Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Scorpio? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Scorpio. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंड जिन भी स्कॉर्पियोज का बर्थडे नवंबर में होता है, विशिंग यू ऑल स्कॉर्पियोज अ वेरी हैप्पी बर्थडे. लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Scorpio in the month of November 2024. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is protection. Intention of your person is restlessness. Future action of your person is ostentation. Your energy is egotism. And future of this whole connection is innovation. Bottom of the deck is drama. Scorpio, क्या कर रहे हो आप लोग? What is this drama? What is this drama? चलो जोडियक साइन पहले बता देते हैं. आपका पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है स्ट्रांगली एरीज, टॉरस, लियो एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का, तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ये व्हाट इज दिस? मतलब ये क्या है? यार आप लोग मैरिड हो सकते हो. आप लोग, या आई एम सीइंग दैट आप लोग मैरिड हो सकते हो और शायद सेपरेटेड हो. अगर सेपरेट मैरिड हो, सेपरेटेड हो, तो यूनियन हो रहा है आप लोग का. Anyway, let's just get started with your reading. The current energies of your person is Moon in Aries. आप लोग के साथ में बच्चे भी हो सकते हैं. That can also be one case. मेरे हिसाब से ही बहुत फेक पर्सन है. आपका पर्सन बहुत फेक है. करंट एनर्जीज में बताऊँ यहाँ पे क्या दिख रहा है. यहाँ पे मुझे ऐसा ये नहीं दिख रहा है कि ओ ये रिश्ता खत्म हो रहा है या कुछ हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है. नो, यहाँ पे ओ एक ओवरऑल एनर्जी बताती हूँ आपको. आपका जो पर्सन है वो बड़ा फेक है, वो बड़ा प्रिटेंशियस है, वो बड़ा, मतलब ये बड़े इमेज कॉन्शियस इंसान है. लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में और आपके साथ रिश्ते के बारे में इन्हें बहुत मैटर करता है. कि मेरे हिसाब से ये कोई ना होते हैं बहुत, ये बहुत पीपल प्लीजिंग पर्सन है. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन की दे वांट टू बी विथ यू जस्ट बिकॉज कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी एंड के फ्रेंड्स इनको ताने मार रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं कि अरे तुम स्कॉर्पियो के साथ नहीं हो, या स्कॉर्पियो के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा चल रहा है. सो कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में विद द मून एंड एरीज एनर्जी, दे वांट टू बी विथ यू बिकॉज इन्हें सोसाइटी को प्लीज करना है. ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं स्कॉर्पियो, की हाँ जस्ट बिकॉज हाँ मैं स्कॉर्पियो से प्यार करना चाहता हूँ, मुझे स्कॉर्पियो के साथ रिलेशन. आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई है, ये भी दिख रहा है. ड्रामा सिंस बॉटम ऑफ द डेक. कि यहाँ पे एक होता है ना कि एक जेन्युइन एनर्जी, कि भाई चलो जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी इश्यूज हुआ है, मुझे स्कॉर्पियो के साथ इसलिए फिक्स करना है क्योंकि मैं स्कॉर्पियो से प्यार करता हूँ और मुझे स्कॉर्पियो के साथ अपना रिश्ता बेटर करना है. दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, दोस्त क्या सोच रहे हैं, मुझे से मेरी मुझे मुझे उतना वैल्यू नहीं करता है. बट कहीं ना कहीं विद द मून इन एरीज एनर्जी, ये बस कुछ दिखावा, आपके साथ कुछ दिखावा करना चाहता है ये पर्सन. आई डोंट नो, कुछ तो दिखावे की एनर्जी है, शो ऑफ की एनर्जी है. लोगों को दिखाना है कि हाँ स्कॉर्पियो के साथ मेरा सब सही हो गया. दैट्स इट. करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, दे आर विथ यू जस्ट बिकॉज वो लोगों को दिखा सके कि हाँ मैं स्कॉर्पियो के साथ हूँ, हाँ मेरा स्कॉर्पियो के साथ रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा है. सम फेकनेस, सम वैसी टेंशियस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है करंट एनर्जीज में. इंटेंशन की बात की जाए, मर्करी इन एरीज एनर्जी, मेरे हिसाब से जब आप इनसे बात नहीं करते हो या जब आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन होता है, नो कांटेक्ट हजारों बार हुआ है आप दोनों के बीच में, तो इनकी 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 घबराहट बढ़ जाती है. इंटेंशन में दे वांट टू बी विथ यू. इंटेंशन में आप तो इन्हें कुछ तो फायदा दे रहे हो, कुछ तो है आप दोनों के बीच में जिस वजह से आपको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं. इंटेंशन में बहुत इनसिक्योर इंसान है. इन्हें हर 5 मिनट में ये इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि स्कॉर्पियो मुझे छोड़ के कहीं चला ना जाए, स्कॉर्पियो कहीं चला ना जाए, क्योंकि मुझे स्कॉर्पियो से कोई ना कोई किसी प्रकार का फायदा मिल रहा है. एंड इंटेंशन में आपके साथ रहना चाहते हैं, बट यहाँ पे कोई जेन्युइन लव नहीं दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी में. आई डोंट नो व्हाई देयर इज सम शो ऑफ एनर्जी, प्रिटेंशियस एनर्जी, फेक एनर्जी. मेरे हिसाब से इनका आइडिया है कि आपके साथ पार्टी में जाने का, बोलने का हाँ 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 हमारा तो रिश्ता बड़ा अच्छा है, या फ्रेंड्स के साथ, और घर आके शायद आपसे बात नहीं करने का.
ये भी दिख रहा है कि आपसे कुछ पैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, दैट इज द रीजन ये आपके साथ डील कर रहे हैं। सो इंटेंशन में आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। फ्यूचर एक्शन, सी सैटर्न एंड टॉरस एनर्जी, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है अपनी जो भी संपत्ति है, वेल्थ है, उसे शो ऑफ करना, उसको ऑस्टेंटेशन कहते हैं। फ्यूचर एक्शन में वही मुझे दिख रहा है कि आपको सोशली यूज करेंगे ये पर्सन। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि फिजिकली यूज कर रहे हैं, इमोशन, सोशली आपको यूज करते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद आप लोग एम्प्लॉय बॉस का आप लोग का डायनामिक होगा, तो ये अगर अगर आप बॉस हो, ये एम्प्लॉय है, तो आपका यूज करना चाहते हैं ताकि ये आगे बढ़े लाइफ में। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है फ्यूचर एक्शन में कि ये पर्सन सिर्फ अपनी नीड्स फुलफिल करना चाहते हैं, अपने पॉकेट्स भरना चाहते हैं। आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या डिमांड्स हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहीं जा नहीं रहे हैं, ये आप ही के साथ रहेंगे, बट देर इज सम बिग इश्यूज हैपनिंग बिटवीन यू टू। ये बहुत ही कम लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट होगी, बट जो एनर्जीज दिख रही है वो मैं बोलूंगी, चाहे एक ही पर्सन को रेजोनेट हो, आई डोंट केयर। ग्लोबल ऑडियंस के लिए वीडियो बनता है, जरूरी नहीं सारी रीडिंग्स आप ही को रेजोनेट हो। अगर रीडिंग अपनी रेजोनेट करानी है तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये एनीवे जनरल रीडिंग होती है। सो ओवरऑल स्कॉर्पियो, मैं यही बोलूंगी आपको कि ये इंसान ठीक नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि ओ ब्रेकअप कर लो, डिवोर्स कर लो, मूव ऑन करो, नो। बट मैं यहाँ पे आपको यही सजेशन दूंगी इनकी ओवरऑल एनर्जीज में कि समझदारी से चलो, बेवकूफ मत बनो। कहीं ये अगर आपने इन्हें बहुत लोन दे रखा है पास्ट में, तो प्लीज इनको पैसे वैसे मत दो, बट समझदारी से चलो। ये इंसान ठीक नहीं है, ये इंसान बहुत फेक है। इन्हें अपनी सोशल इमेज, लोग क्या सोच रहे हैं, ये सोशल क्लाइंबर हो सकते हैं रिश्तों को। सोशल क्लाइंबर तो बहुत लोग होते हैं आजकल, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सोशल क्लाइंबर हो सकते हैं कि एक लोग को डंप किया, फिर दूसरे लोग को डेट किया, तो अपनी सोशल स्टेटस बना। ये एकदम इंद्रानी मुखर्जी नहीं है। इंद्रानी मुखर्जी, आई होप बहुत से लोग इंद्रानी मुखर्जी को जानते हैं। इंद्रानी मुखर्जी वॉज अ सोशल क्लाइंबर। तो वैसी ही किस्म की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे कि ये आपको यूज कर रहे हैं अपने सोशल फायदे के लिए, अपने करियर को बूस्ट करने के लिए, आपसे पैसा लूटने के लिए। बी केयरफुल विद दिस पर्सन, बी केयरफुल। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि लगा के इस पर्सन के साथ डील करो, मैं आपको यही बोलूंगी स्कॉर्पियो। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, योर्स इज ईगोटिज्म, इज विच इज मार्स एंड लियो एनर्जी। आप गुस्से में हो इस पर्सन से, और आपका गुस्सा वैलिड है क्योंकि इनकी एनर्जीज ही वैसी आ रही है। आप गुस्से में हो, आपको ये लग रहा है कि यार ये कैसे पर्सन है, ये बड़े अजीब, बड़े विचित्र किस्म के पर्सन है। आप शायद कभी ऐसे पर्सन से मिले नहीं होंगे, शायद वही लाइक आई सेड हस्बैंड वाइफ ही हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप आप समझ रहे हो, आप सिचुएशंस को समझ रहे हो। लेट मी हैव सम वाटर प्लीज, सॉरी। हम्म आप सिचुएशंस को समझ रहे हो कि ये एक्चुअली पर्सन कैसा है, बट कहीं ना कहीं आप साइलेंट हो। आपने अभी तक इस पर्सन को कन्फ्रंट नहीं किया कि भाई तुम्हारी हरकतें ऐसी ऐसी रही हैं, सुधर जाओ। आप चुपचाप बस ऑब्जर्व कर रहे हो। ईगोटिज्म में मुझे ये नहीं दिख रहा वो अकड़ दिखा रहे हो, आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, नो। बस आप चुपचाप वाले जोन में हो, आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो, तमाशा देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। मेरे हिसाब से आप वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हो जब आप इनका भांडा फोड़ोगे, या जब आप इनसे अलग हो गया, तलाक लोगे, या वट एवर। मैं आपको स्कॉर्पियो यही गाइडेंस है कि देखो, बेवकूफ मत। आपकी आंखें खुली हुई हैं, यू आर सीइंग कि किस प्रकार के पर्सन है। मैं आपको यही बोलूंगी, अभी ऑब्जर्व करो। सिंस नवंबर है, आपका बर्थडे वाला टाइम है, अभी ऑब्जर्व करो। कोई भी एक्शन या कुछ लेना, वो दिसंबर में लेना, वो सैजिटेरियस सीजन में लेना, अभी नहीं। अभी चुपचाप देखो। अब मैं यही बोलूंगी कि अंधे नहीं बनना है, और यहाँ पे कहीं पे भी प्यार ही नहीं है। यहाँ पे कोई जेन्युइन लाइकनेस, जेन्युइन इमोशन, जेन्युइन लव दिखी ना इनकी तरफ से ना आपकी तरफ से। वो जो फैक्टर है वो एंड ही हो चुका है, वो फैक्टर कभी रहा ही नहीं है आप दोनों के रिश्ते में। बड़ा विचित्र कनेक्शन दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो। मैं बोलूंगी प्लीज संभल के चलो इस पर्सन के साथ, देखो, ऑब्जर्व करो, एंड देन टेक अ डिसीजन। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जुपिटर एंड एक्वेरियस एनर्जी। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों साथ में रहोगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका भी कुछ इस पर्सन से फायदा, इसलिए आप भी इस पर्सन से जुड़े हो। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग फायदा फ्रॉम ईच अदर। जब अगर ये पर्सन आपसे फायदा ले रहा है, आप इस पर्सन से फायदा ले रहे हो, तो बुरा क्यों मानना है। आते हैं लोग, उसने मेरे से ऐसे ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने भी मैंने कहा जब फायदा ले रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो, तो बुरा क्यों मानना, राइट।
मतलब एक हमेशा मतलब ज्यादातर इंस्टेंसेस में क्या होता है कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आप लोग बड़े हो एज में और वीडियो देख रहे हो, इफ यू आर अ वुमन, इफ यू आर अराउंड 45-50, आप बड़े एज के, आप औरत हो और आपसे कोई छोटा लड़का आपके साथ इन्वॉल्व है फिजिकली या आप लोग रिलेशनशिप, तो वो सिर्फ अपनी नीड, अपनी सिर्फ फिजिकल नीड्स पूरी कर रहा है इसलिए इन्वॉल्व है। और अगर कोई छोटी लड़की, कोई 18-20 साल 25 साल की लड़की एक बुढ़े को डेट कर रही है, 60-70 या 50, तो वो आपको इसलिए डेट नहीं कर रही क्योंकि वो प्यार में आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट करते होगी, आप उसे लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते होगे इसलिए आपको डेट कर रही है। ऐसे तो सड़क चलते इतनी औरतें हैं, मिडिल क्लास औरतें हैं, इतने मिडिल क्लास आदमी, तो सब क्या उन लोग के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं क्या? तो हमेशा ना ये आंखें खोलो आप लोग अपनी, उसका प्यार व्यार का नाम मत दो, ये डायनामिक्स है, दिस इज रियलिटी, हार्ट हिटिंग रियलिटी। और ये मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा एज, मेजर एज डिफरेंस या वैसा कुछ दिख रहा है। तो वही मुझे फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि आप दोनों साथ में रहोगे। और मुझे नहीं दिख रहा है कि अभी कुछ ब्रेकअप या ब्रेकअप की एनर्जी है, नो। ये बस मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई जस्ट गेव एन एग्जाम्पल। साथ में रहोगे एंड देखोगे कि ये तमाशेबाजी कहाँ जाएगी, ड्रामे काफी होंगे। अभी ब्रेकअप नहीं दिख रहा, अभी अलग नहीं हो रहा, अभी आप दोनों देखोगे कि कब तक ये रिश्ता चलेगा। हाँ, हीटिंग रियलिटी बता रही हूँ। नो, वो तो मुझसे प्यार करे, वो 25 साल का लड़का तुमसे क्यों प्यार करेगा? ऑफ कोर्स ना, ये रियलिटी है, मतलब ये सब रियलिटी कोई बताएगा नहीं। एनीवे मैं यही बोलूंगी, स्कॉर्पियो, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। कोई आप समझदार हो काफी, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। ऑलवेज रिमेंबर, ये ड्रीमी आइलैंड नहीं है, यहाँ हार्ड हिटिंग रियलिटीज पता लगेंगी आपको। तो ये जो, अगर मैंने जो बात बोली बुरा लग रहा है और आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, तो अपने गृहबान में जाके और हीलिंग करिए। टेक केयर एंड गुड लक।